हेलो सन मून एंड राइजिंग टॉरस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है अक्टूबर 2025 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो उसका सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशन। सो लेट्स सी के क्या मैसेजेस आते हैं। ओके टॉरस के लिए क्या मैसेज है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर मंथ ऑफ अक्टूबर? अंडरनीथ आपके पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, इट इज़ शोइंग दैट अगर आप किसी कमिटमेंट का वेट करें तो मे बी वो गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है इन मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आप किसी जॉब की तरफ से ऑफ़र का वेट कर रहे हैं तो यस, वो भी आपको मिल सकती है। इन फर्स्ट वीक आपके पास है 5 ऑफ कप्स। सो आप किसी बात से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। ओके, किसी बात से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार है आपको और आप बार बार उसके हवाले से बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कब होगा, कैसे होगा, या किसी की तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। ये लव लाइफ मैटर भी हो सकता है। आपका ब्रेकअप हुआ है और आप अपने पार्टनर के कॉल टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहे हैं। सो यस, किसी चीज़ का वेट है और मुसलसल आप उसके लिए जो है ना तलाश कर रहे हैं कि वो आपको उसकी तरफ से कोई न्यूज़ मिले। ओके, सेकेंड वीक में आपके पास है 7 ऑफ सोर्ड्स। सो यस, आप या तो बिहाइंड द सीन कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आप कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जो आप किसी को नहीं बता रहे हैं। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है और मे बी यहाँ पर कुछ स्नीकी सी है, कुछ कोई आपके हवाले से बैक बाइटिंग कर रहा है, आपके पीछे बातें कर रहा है, कोई आपसे झूठ बोल रहा है, या यहाँ पर धोखे वाली एनर्जी है। लेट्स सी के यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों? व्हाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर फॉर टॉरस? व्हाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर फॉर टॉरस? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी कि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों हैं फॉर टॉरस? यस, आप कोई चीज़ हाइड कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं और वो चीज़ आप अपने तक रखना चाहते हैं, आप दूसरों को बताना नहीं चाहते हैं और आप मे बी सीक्रेटली ये डिज़ायर करें कि चीज़ें बैलेंस हों आपकी लाइफ में, या आप कोई चैरिटी का काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप कहीं पे पैसे लगा रहे हैं या किसी के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं और वो आप छुपा रहे हैं, या आप किसी बिज़नेस में पैसे लगा रहे हैं और अभी आपने किसी को बताया नहीं है। यस, और यस, आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं और ये आपने अपने शक रख के इन्वेस्ट किए हैं और इसमें आपको बहुत गेन हो सकता है आपको, या आप सीक्रेटली, ये हो सकता है कि 2 रिलेशनशिप एक साथ मैनेज कर रहे हैं और आपने ये चीज़ छुपाई है अपने पार्टनर से, या आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने 2 रिलेशनशिप मैनेज किए एक साथ और ये आपके लिए आपको लग रहा और आपको पता चल रहा है और आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। आप अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा वेटिंग पर हैं, आप वेटिंग पर हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आए और मे बी आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, उसकी आप प्रॉफिट का वेट कर रहे हैं, उसको वहाँ से गेन का वेट कर रहे हैं कि आपको कुछ मिले। अगर आपने मेहनत की है, आपने पैसा लगाया है तो आपको वहाँ से कुछ रिटर्न भी मिलना चाहिए, बट मे बी वो डिले हो रहा है, तो मे बी इसमें या कमिटमेंट डिले हो रही है किसी की तरफ से,
सो यस, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स वॉन्ड्स का कार्ड है 4th वीक में। तो आप अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज़ क्रिएट करें। मे बी अगर आपको डाउट्स हैं आपके पार्टनर की तरफ से, आपने किसी चीज़ को फाइंड आउट किया अपने पार्टनर के हवाले से कि मे बी वो आपके के साथ लॉयल नहीं है, तो आप अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं। यस, आप अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करें। आपने लॉन्ग टर्म से जिस चीज़ का इंतज़ार किया, अब वो आपकी तरफ आ रही है, तो मे बी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें लॉयल्टी नहीं है। और अगर आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है तो उसको भी आप जो है ना रिजेक्ट कर रहे हैं, मींस के उसको भी एक्सेप्ट नहीं करें। लेट्स सी के किसी और की तरफ से कमिटमेंट ऑफ़र हो सकती है जो आपको आप रेजिस्ट कर रहे हैं उसको, या फिर उसी पर्सन की तरफ से हो सकती है, तभी आप रेजिस्ट करें क्योंकि आपको लगता है कि वो पर्सन ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप में भी है। ओके, लेट्स सी यहाँ पे रोमांस एंजल ऑरिकल मैसेजेस क्या है। व्हाट आर रोमांस एंजल ऑरिकल मैसेजेस? ओके, चिल्ड्रंस, योर लव लाइफ बीइंग अफेक्टेड बाय द चिल्ड्रंस। मे बी यहाँ पर आप लोग अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो चिल्ड्रंस के हवाले से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं और चिल्ड्रंस इन्वॉल्व नहीं हैं तो कोई एक पर्सन जो है बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर दिखा रहा है जिसकी वजह से रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है। रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। सो यस, अगर आपको डाउट्स हैं रिलेशनशिप के ऊपर तो आपको उस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। एंड मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। सो यस, अगर आप एक ग्रेट लव की तलाश में, एक स्टेबल रिलेशनशिप की तलाश में, तो आपको वेट करना होगा और इसके लिए आपको एफर्ट्स करनी होंगी। फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सो यस, आप अपने आप को फ्री कर रहे हैं उन चीज़ों से जिनके लिए आपने अपने आप को बाउंड किया हुआ था, और अब आप किसी एरिया को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देंगे जब तक आपकी लाइफ में कोई स्टेबल रिलेशनशिप नहीं आता। तो यस, यहाँ पे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने आप को उन चीज़ों से फ्री कर रहे हैं जो आपको कोई कुछ नहीं दे पा रही है। सो लेट्स सी कि यहाँ पे मोनोलॉजी मैसेजेस क्या हैं फॉर टॉरस के लिए। यहाँ पे मोनोलॉजी मैसेजेस क्या हैं? ओके, लेट्स सी। कॉन्फिडेंस इज़ अ कीज टू सक्सेस। तो यस, आप अगर कॉन्फिडेंस रहते हुए अपने लिए स्टेप्स लेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। उसमें इमोशंस आर रनिंग हाई। तो यस, अगर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन मिला है यहाँ पर तो आप उसको बहुत अपने इमोशंस के ऊपर आपको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। तो यस, अगर आप कॉन्फिडेंटली अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो उन चीज़ों से अपने आप को फ्री करें जो आपको नहीं कुछ दे रही हैं। लाइक आपका पास्ट रिलेशनशिप आपको कुछ नहीं दे रहा, आप उसमें स्टक रह के कुछ नहीं कर सकते, तो आपको उससे बाहर निकलना होगा कॉन्फिडेंटली। टेक टाइम टू ब्रेक आउट। यस, रिलैक्स करें और सही वक्त का इंतज़ार करें और दिस मंथ इज़ नॉट फॉर यू। सो यस, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अपने पास्ट को बिल्कुल भी अपने फ्यूचर पे अफेक्ट ना होने दें, अपने प्रेजेंट पे भी अफेक्ट ना होने दें और अपने आप को कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ाएं। So yes, that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.